जब मान लो कि आप किसी ऐसे कॉलेज से एमबीए करते हो, लाइक आईएम्स और एक्सएलआरआई और एमडीआई, वेयर एजुकेशन कॉस्ट इज वेरी हाई। ठीक है, अभी फिलहाल इफ यू डू एमबीए फ्रॉम दीज कॉलेजेस, आप नियर अबाउट 35 lakhs आप स्पेंड करोगे इन नेक्स्ट 2 years। एंड प्रॉब्ली एज अ फ्रेशर, मतलब सबकी सबकी तरह प्रोफाइल होती है, नॉट एवरीवन गेट्स द एवरेज पैकेज ऑफ द कॉलेज। लेकिन ऐसा है कि जैसे मान लो कि फिर स्टार्टिंग में 20 lakhs और 25 lakhs, तो ये एक कैरियर ऑप्शन है जहाँ पे आप कॉर्पोरेट में इन हो जाते हो, बट यू विल हैव टू स्टे इन कॉर्पोरेट। यू हैव टू चेंज योर एंटायर पर्सोना, यू हैव टू बी in that environment, you have to accommodate or adopt that all that environmental, वो जो भी उसके फीचर्स हैं, वो सबको अडॉप्ट करके आपको चलना पड़ेगा। एंड देन यू विल नेक्स्ट 4 to 5 years में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक तरह से यू विल गेट दिस आउट। और अगर आपके अपने बिल्स ज़्यादा हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो इट माई टेक 10 years ऑल्सो। बट हाँ, ये है कि इट्स अ गुड वे टू स्टार्ट अ कैरियर। लेटर इन योर लाइफ यू कैन अचीव मोर, आइदर यू कैन गो टू द बिग कंपनीज। बट ऐसा नहीं है कि दिस इज द ओनली वे टू डू गुड इन द वर्ल्ड ऑफ कॉर्पोरेट। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि तुम लोगों में से भी बहुत सारे बच्चों का एटीट्यूड है कि दे वांट थॉट प्रोसेस ओरिएंटेड थॉट प्रोसेस ओरिएंटेड जॉब्स, और यू आर नॉट वेरी एक्सट्रोवर्ट। आप स्ट्रैटी में या फिर यू हैव अदर इंटरेस्ट इन योर लाइफ, यू जस्ट डोंट वांट टू पुट एवरीथिंग ऑफ यू इनटू कॉर्पोरेट्स। तो आपको, और यू ऑल्सो थिंक दैट एजुकेशन इज प्रायोरिटी। ठीक है, एजुकेशन, मेंटल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, ये सब की प्रायोरिटी है। तो अगर आपके मान लो कि यू आर नॉट गेटिंग 98 95 प्लस परसेंटाइल टू गेट इनटू दीज कॉलेजेस, और आपको लेट से एनी मार्क्स, मतलब मैं तो आई बी गिविंग यू ऑप्शंस फॉर ऑल द मार्क्स, 65 प्लस पे भी आपको दूंगा मैं। लेकिन आप किसी प्रीमियम सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में जाते हो, जैसे आईआईटीज हैं, ठीक है, या फिर इरमा है, या फिर आईएफएम है। इसमें भी हालांकि अलग अलग लेवल्स हैं, आईआईटीज में भी कुछ प्रीमियम आईआईटीज हैं, दे आर एज गुड एज आईएम्स। और कुछ आईआईटीज हैं विच आर न्यू इन देयर एमबीए प्रोग्राम, तो दे आर नॉट दैट एस्टेब्लिश्ड इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। बट हाँ, जो उसका आईआईटी का इन्वायरमेंट है, जो टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट है, दैट विल ऑलवेज गिव यू अ बूस्ट इन योर एमबीए। तो इसमें भी लेयर्स हैं। आपका इरमा है, आईएफएम है, और भी कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा आई हैव आल्सो टोल्ड यू कि इफ यू आर अ बीटेक और पीजी, अगर आपने पीजी कर रखा है, बीटेक या पोस्ट ग्रेजुएट, यू कैन ऑल्सो गो फॉर पीएचडी प्रोग्राम। और पीएचडी प्रोग्राम जो है आपका, इट विल एक्चुअली व्हाट इट विल डू, इट विल सेव योर मनी। जो जो भी आप फी देते हो, एमबीए फी, वो खत्म हो जाएगा। आपकी एजुकेशन की जो टाइमिंग है वो 2 ईयर से 4 ईयर हो जाएगी। बट एट द सेम टाइम आपकी कॉस्ट निल हो जाएगा। एंड दिस 4 ईयर यू विल बी ऑल्सो गेटिंग मनी। आप एक जनरल कैलकुलेशन भी रखो, तो 4 into 6 lakhs, है ना, आपकी एजुकेशन में यू विल बी अर्निंग 24 lakhs रुपीज। ठीक है, 50,000 का अगर मंथली वो मानकर चले, और इससे ज़्यादा ही होता है, मिनिमम 24 lakhs आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 4 ईयर में यू विल बी अर्निंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, एंड आफ्टर 4 ईयर you will be equipped to join corporates as well as academics. Or there is a big gap in India in management research. So you will be counted as one of the person who can fill this gap. तो मैनेजमेंट रिसर्च के गैप को भी आप फुलफिल कर पाओगे। दूसरा क्या है कि इफ यू आर गुड एट मैथ्स, जैसे मान लो कि अगर आपके स्कोर अच्छे नहीं आते हैं और आपके मैथ्स में आप अच्छे हो, तो आप रेदर देन गोइंग फॉर एन जनरल एमबीए प्रोग्राम, है ना, जनरल एमबीए प्रोग्राम, यू कैन ऑलवेज गो फॉर
एनालिटिक्स बेस्ड एमबीए प्रोग्राम। और ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं जो कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं इस एनालिटिक्स की लर्निंग की और प्लेसमेंट की। एंड लेटर एनालिटिक्स में क्या होता है कि जितना अच्छा आप पढ़ोगे, जितना अच्छा काम करोगे, उतनी अच्छी प्लेसमेंट हो, मतलब फिगर्स बढ़ती जाएगी। जो कैरियर ग्राफ है, यू कैन पुट इट लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ प्लेस्ड हुए हो तो यहाँ नहीं पहुंच सकते। तो जनरल मैनेजमेंट में वो गैप फिल करना थोड़ा मुश्किल होता है। जनरल मैनेजमेंट में जैसे मान लो कि किसी को वो किसी बड़े एफएमसीजी कंपनी में मार्केटिंग की जॉब लगी, तो उसको 25 लाख का पैकेज लगा। और किसी को छोटे एफएमसीजी कंपनी में मार्केटिंग की जॉब लगी, अब उसको लगा मान लो 8 लाख का जॉब। तो 8 से 25 का जर्नी पूरा करने में टाइम लग सकता है। लेकिन सेम एनालिटिक्स में 8 लाख और 25 लाख का गैप पूरा करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इफ़ यू आर स्किल्ड एंड इफ़ यू रियली हैव दैट पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर आपका मैथ्स अच्छा है, आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी है, तो एनालिटिक्स के कोर्सेज में जा सकते हो। एंड देयर आर कॉलेजेस लाइक मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ पे आप कम स्कोर से इंटर कर सकते हो। ठीक है, तो इसी पर्सपेक्टिव से हम आपको एक चार्ट देते हैं, मतलब बता रहे हैं, जिसके थ्रू आप यू कैन फिल योर फॉर्म्स। और कुछ के तो फॉर्म्स आपको निकले हुए होंगे, और कुछ जो है वो आप मतलब आगे आएंगे। तो जैसे अगर मान लो आपका रेंज 65 to 70 परसेंटाइल के रेंज में है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल परसेंटाइल ओनली। अगर आपका कोई कोटा है या किसी तरह का एडवांटेज है, तो आप उसी हिसाब से शिफ्ट कर सकते हो। सो दिस ऑल आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ जनरल प्रोग्राम। तो 65 to 70 अगर आप बीटेक या पोस्ट ग्रेजुएट हो, और आपकी प्रोफाइल थोड़ी बहुत भी अच्छी है, तो आप जितने भी बेबी आयम्स हैं उन सब से आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो पीएचडी के लिए। रीजन ये है, ऐसा नहीं है कि दे आर कॉलिंग ऑन दिस परसेंटाइल ओनली। रीजन ये है कि दे आर जस्ट यूजिंग कैट परसेंटाइल एज अ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट। क्यों? क्योंकि देर इज एन एआईसीटी मैंडेटरी, और यूजीसी का एक मैंडेटरी वो होता है कि किसी भी प्रोग्राम में बिना आप नेशनल लेवल टेस्ट स्कोर को एडमिशन नहीं दे सकते। तो अगर उनको, जैसे मान लो आपको प्रोफाइल आपका अच्छा है और आपके पास कोई नेशनल लेवल टेस्ट स्कोर नहीं है, तो दे कैन नॉट एक्चुअली कंसिडर योर प्रोफाइल। तो उन्होंने एक बना रखा है कि आप कैट, जीमैट, गेट, कुछ भी आपने दे रखा है वैलिड। जब भी लिखते हैं ना कि वैलिड टेस्ट स्कोर होना चाहिए, दैट डजंट मीन कि आपके पास एक सब्सटेंशियल स्कोर होना चाहिए या फिर एक बड़ा स्कोर होना चाहिए। तो आप 65 to 70 परसेंटाइल में भी हो, आप बीटेक और पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपका एकेडमिक बेंट है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कई सारे आईआईएम से कॉल, मे बी आईआईएम से कॉल पीएचडी के लिए। उसके लिए बस आपको एप्लीकेशन प्रोसेस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपने पीएचडी के ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली मेंशन कर पाओ। ठीक है, इसी तरह से अगर आप मैथ्स में अच्छे हो, तो कई सारे ट्रिपल आईटीज हैं, या फिर इवन एमएससी, मतलब अगर आपका क्वांट स्कोर अच्छा है और 70 परसेंटाइल भी है, तो यहाँ से कॉल आ जाएगा। डीटीयू का भी प्रोग्राम इज गुड इनफ। एक तो इनका फायदा क्या है डीटीयू का, कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, 4 से 5 लाख का है, और इनका एनालिटिक्स प्रोग्राम भी अच्छा है। पीपल आर गेटिंग गुड प्लेसमेंट्स फ्रॉम डीटीयू ऑल्सो। तो डीटीयू भी आप ज्वाइन कर सकते हो विथ सच प्रोफाइल। हाँ, ये है कि एनालिटिक्स वाले में आपको मेन कैंपस नहीं मिलेगा, गड़गड़ों कैंपस मिलेगा, बट वहाँ से भी आपको प्लेसमेंट हो सकती है। इसी तरह से जैसे आईआईटी धनबाद है, या फिर इस तरह कुछ और भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है जो एमबीए प्रोवाइड करती हैं अच्छी, इन 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 टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एरिया और एनालिटिक्स ओरिएंटेड एरिया, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो आप अगर कोटा है आपके पास, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं उसमें भी आप जा सकते हो। कुछ अगर आप मैथ्स ग्रेजुएट नहीं हो, या बीटेक या पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है आपके पास, जनरल ग्रेजुएट हो, तो इस परसेंटाइल स्कोर पे यू कैन गेट कॉल फ्रॉम आईएफएम। यू कैन ऑल्सो गो इन टू एनएलयू जोधपुर, ये एमबीए इंश्योरेंस का प्रोग्राम है। एनआईआर डीपीआर भी हैदराबाद का ही बहुत अच्छा है। एंड दीज आर अपकमिंग एरिया। एक टाइम पे ये पहले बहुत रिस्पेक्टेड थे, फिर बीच में थोड़ा डिम हो गया, बट नाउ दे आर कमिंग बैक। तो सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट का एरिया हो गया, या फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट का एरिया हो गया, ये आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर दे सकता है। इंश्योरेंस का सेक्टर अभी तो इंडिया में, मतलब इट हैज टू बी ग्रो बिग, क्योंकि
इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है बिना इंश्योरेंस सेक्टर के नहीं चल सकती। तो एनएलयू जोधपुर का भी जो प्रोग्राम है एमबीए इन इंश्योरेंस मैनेजमेंट वो भी अच्छा है। तो अगर आपके थोड़े कम भी स्कोर है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे टू गेट। और ये सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। सबसे बड़ी बात कि आपकी एमबीए की कॉस्ट 6-7 लाख रुपये होगी, प्लेसमेंट पक्का हो जाएगा। देन यू कैन ग्रो अगेन बाय डूइंग सम अदर कोर्स, और जॉब में जाके भी यू कैन 70 से 80 परसेंटाइल है तो अगेन आपका पीएचडी जो है न्यू, ये प्लस में बता रहा हूँ कि इसके प्लस में आप बेबी आईएम के साथ साथ आपको न्यू आईएम से भी कॉल आ सकते हैं पीएचडी के लिए। 70 से 80 परसेंटाइल है तो कुछ कुछ आईएम के जो वैसे कोर्सेज हैं, जैसे आईएम सिरमौर का एमबीए टूरिज्म है, वहां से आपके पास कॉल आ सकता है। तो वो आप वेट कर सकते हो, अगर आपने एप्लीकेशन में डाल रखा है तो प्रॉब्ली यू विल गेट कॉल फ्रॉम, डाइवर्सिटी फैक्टर वगैरह मिलाते हुए शायद आ सकता है। नालंदा यूनिवर्सिटी का भी जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो भी आपको 70 to 80 परसेंटाइल पे आपको आ सकता है। दिस इज वेरी न्यू बट इट कैन गिव यू अ चांस टू गो ग्लोबल, क्योंकि हाफ ऑफ द क्राउड ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज इंटरनेशनल। आपके टीचर और जो स्टूडेंट क्राउड होगी वो 50% विदेशी होगी। तो एक्सपोजर वाइज ये अच्छा है। आई एम नॉट बूस्टिंग इट्स प्लेसमेंट, बट हाँ सबको प्लेसमेंट मिल जाएगी। बट अगर आपको मान लो कि लॉन्ग टर्म में आप बाहर जाना चाहते हो, जापान और ऐसे कई सारी कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्री में जाना चाहते हो, तो यहाँ से यू कैन गो। तो दिस सीम्स वेरी नॉन ल्यूक्रेटिव चॉइस राइट नाउ, बट लेटर इट विल बी। ठीक है, जब आप एक बार करने लगोगे तो यू विल रियलाइज कि यू आर नॉट डूइंग बैड। 80 to 85 का अगर आपका रेंज है तब तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 80 to 85 के रेंज में आपको अगर 2 साल का वर्क एक्स है तो आपको पीजीपीएम प्रोग्राम ग्रेट लेक का भी मिल जाएगा। अगर आप अब ये प्लस में, यानी कि पीछे वाले सारे ऑप्शंस अभी भी आपके पास अवेलेबल हैं। इरमा माइका और ग्रेट लेक का 2 साल वाला प्रोग्राम वो भी मिल जाएगा। इसके साथ 80 to 85 परसेंटाइल पे यू कैन एक्सपेक्ट कॉल फ्रॉम हेल्थ केयर मैनेजमेंट फ्रॉम आई एम बोध गया। तो अगर किसी को हेल्थ केयर में इंटरेस्ट है और आपको इस रेंज में परसेंटाइल आ रही है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये वाला कॉल भी। तो इस तरह के और भी ऑप्शंस आप निकाल सकते हो, प्लस एवरीथिंग दैट वी हैव टॉक्ड बिफोर। 85 to 90 का रेंज है तो आई बिलीव आईएसपी हैदराबाद, चूंकि फर्स्ट टाइम ये कॉल कर रहा है तो ये इस रेंज में आ जाना चाहिए कॉल। ठीक है, आ ही जाएगा मेरे हिसाब से। फिर कई सारे आयम्स हैं, न्यू आयम्स, बेबी आयम्स, वो भी इस पे कॉल कर लेती हैं। प्रॉब्ली विल बी गिवन चांस फॉर इंटरव्यू। और एक अगर आपको बीटेक आपने किया है और मैथ्स में है, मतलब बीटेक ही, तो एक आईआईटी रोपड़ और आईआईटी आईएम अमृतसर से कंबाइंड प्रोग्राम है जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन एनालिटिक्स का है। तो वो आप चेक कर सकते हो, इससे आपको कॉल मिल सकता है। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, 2 कैंपस में होगा। सिमिलरली अगर आपको इस रेंज में है तो आप एमबीए इन हेल्थ केयर आप जम्मू वाला भी कर सकते हो। इसके बहुत अच्छे प्लेसमेंट रिपोर्ट्स आए हुए हैं, तो ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, अपकमिंग फील्ड है। एंड इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम हेल्थ केयर डोमेन, आपकी कोई एजुकेशन नहीं है लेकिन आपका इंटरेस्ट है, तो यू कैन गो फॉर दैट। और 90 to 95 वाले रेंज में तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एवरीथिंग विद दिस। इसमें आपको आईआईटीज भी, आपको बहुत सारा आईआईटीज मिल जाएगा। और इफ एनी वन ऑफ यू डोंट वांट टू, आई डोंट वांट टू नहीं, इसके जैसे मान लो कि आपको लगता है कि चलो हम आईएफएम वाले में भी जा सकते हैं, तो आप अभी भी थोड़ा वो बने रहो हमारे साथ। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। जैसे अगर मान लो आप बीटेक वगैरह हो या बीटेक या पीजी हो तो आप आईआईटी दिल्ली से मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी कर सकते हो। आप नॉर्मल ग्रेजुएट हो तो आईआईटी खड़गपुर से कर सकते हो। एंड दीज प्रोग्राम्स will give you much better placement than many of the MBA program that we have talked before। ठीक है, तो प्लेसमेंट्स की वहाँ पे बहुत अच्छी रहेगी। तो हम कैट के साथ साथ विल बी अप्लाइंग फॉर जैट। ठीक है, जैट के थ्रू भी जो भी स्कोर आएगा, हम जैसे मान लो कि कैट में आप 60-65 कर रहे हो, जैट में आपका 85 आ गया, तब भी आपको इरमा से कॉल आ जाएगा। ठीक है, तो और कॉल एक बार आ जाएगा ना तो कन्वर्ट होने के बहुत सारे चांसेस रहेंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना तुम लोग। बट एक बार आप अच्छे से पेपर दो, जैट का पेपर दो अच्छे से। जैट के पेपर देने के बाद हम आप लोग को फिर ये सब भी डिस्कस करेंगे कि एमपीपी के कौन कौन से प्रोग्राम हम लोग दे सकते हैं। एंड सी दिस आईआईटी खड़गपुर एमपीपी
इसका आप सिलेबस देखोगे तो लगभग 30 to 40% सिलेबस जो है इट इज कमिंग फ्रॉम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जो विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है ना आईआईटी खड़गपुर का, उसके थ्रू है। दैट मीन्स इट्स जस्ट लाइक, अगर मान लो कि कल को एक कि कोई आईएम जो है, लेट से कल को आईएम अहमदाबाद ऐसे कर दिया कि एमबीए इन पब्लिक पॉलिसी, या एमबीए तो बोलते ही नहीं है ना अपने प्रोग्राम को, तो पीजी पीजी पीएम बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट करके और इन्होंने लिख दिया स्पेशलाइजेशन पब्लिक पॉलिसी। तब तुम देखोगे कि वही सारे बच्चे जो जनरल एमबीए कर रहे हो इसके लिए भी मार करेंगे। तो जस्ट बिकॉज दे आर नॉट राइटिंग एमबीए दैट डजंट मीन इट्स नॉट एमबीए, ठीक है। और ऐसा था भी, जैसे अभी भी जैसे आई एम अहमदाबाद में कुछ साल पहले एक साल का एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम था उनका, तो उसमें एक स्पेशलाइजेशन पब्लिक पॉलिसी भी थी। तो वो भी बहुत हिट प्रोग्राम था, लेकिन चूंकि एग्जीक्यूटिव लेवल पे उतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं हो पाती थी, तो इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। बट फ्रेशर लेवल पे तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, और आज के टाइम में दे आर कंसिडरिंग टू रीस्टार्ट दैट। तो बस वही समझो कि अगर कल, और कल मतलब कि नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड, जैसे अभी भी जैसे आई एम कोझिकोड वालों ने निकाला कि हम एमबीए इन लिबरल आर्ट्स में करेंगे, तो उसके लिए भी तो बहुत क्राउड जा रही है, बिकॉज जस्ट बिकॉज दे आर कॉलिंग इट एमबीए। तो सिमिलरली कल को अगर तुम्हारा सेम आईआईटी खड़गपुर जो है इसी प्रोग्राम को, पब्लिक पॉलिसी वाले प्रोग्राम को ही अपने एमबीए एडमिशन्स के थ्रू लेने लगे, कि एमबीए वाले में उनके पास दो ब्रांच होगा, एक प्रॉपर एमबीए और एक मैनेजमेंट इन पब्लिक पॉलिसी, तब तुम देखोगे कि इसका परसेंटाइल रिक्वायरमेंट वही हो जाएगी। तो जब हम बोलते हैं कि आईआईटी खड़गपुर से एमपीपी करना है, दैट डजंट मीन कि आई एम टेलिंग यू कि गो अवे फ्रॉम एमबीए। और आज भी तुम देखोगे कई सारे एमबीए कॉलेज के प्लेसमेंट में, जब केपीएमजी या पीडब्ल्यूसी या इस तरह के कई सारी कंपनी आती है, दे आर हायरिंग यू फॉर गवर्नमेंट कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स। यही जो जॉब प्रोफाइल है ना, जो पहले एमबीए को मिलता था, नाउ दैट इज गेटिंग शिफ्टेड टू दीज प्रोग्राम्स। तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज रहेगी, हम आगे वो भी टेस्ट देंगे। हमारा गोल अभी यही है, आप सबके लिए, फॉर एवरी वन ऑफ यू इज सिटिंग हियर, कि हम आपको इंडिया के प्रीमियम कॉलेज में भेजें। प्रोग्राम पे आप नहीं चिंता करो, वो आपको थोड़ा फर्स्ट प्लेसमेंट ऊपर नीचे मिल जाता है, बट लॉन्ग टर्म यू विल अचीव ग्रेटनेस, है ना, इफ यू आर गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज, ठीक है, अ प्रीमियम कॉलेज। तो ये हमारी तरफ से कहना है। अब तुम लोग अपने अपने डाउट्स बोलोगे, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहा हूँ।